कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमेशा काम चलता रहता है, मशीनें चलती रहती हैं और इन सब में बिजली बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। टूल्स चलाने के लिए, रोशनी के लिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बिजली जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसे संभालते वक्त सेफ्टी का ध्यान ना रखा जाए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बिजली से होने वाले एक्सीडेंट्स बहुत भयानक हो सकते हैं, जिससे चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है और काम में देरी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे सेफ्टी को सबसे इंपॉर्टेंट रख के हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स अपने आप में बहुत से इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से भरी होती हैं। खुले तार जो अक्सर टेम्पररी और बिना प्लान के बिछे होते हैं, वो बिजली के झटके का कारण बन सकते हैं। हेवी मशीनरी और पावर टूल्स का यूज ओवरहेड पावर लाइंस के पास इलेक्ट्रोक्यूशन और आर्क फ्लैशेस का खतरा पैदा करता है। पानी और नमी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अक्सर पाए जाते हैं, बिजली के खतरे को और बढ़ा देते हैं। इन खतरों को समझना इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स लेने की दिशा में पहला कदम है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ज्वलनशील पदार्थ, धूल और गैसों की मौजूदगी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से आग लगने के खतरे को और बढ़ा देती है। ओवरलोड सर्किट्स, खराब उपकरण और गलत ग्राउंडिंग कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं जो बहुत जल्दी खतरनाक सिचुएशन में बदल सकते हैं। इन पोटेंशियल हैजर्ड्स को पहचानना एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे इन रिस्क्स को कम किया जा सके और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशंस की नींव इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। यह कानून बिजली से जुड़े सभी नियमों को एक साथ लाता है, जिससे बिजली का सही इस्तेमाल हो और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लगे लोगों की। ये कानून बिजली के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के लिए सख्त दिशा निर्देश निर्धारित करता है, जिसमें सेफ्टी और एक्सीडेंट प्रिवेंशन पर खास ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू लाइसेंसीज की जिम्मेदारियों पर इसका जोर है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के निर्माण और संचालन में शामिल लोग भी शामिल हैं। ये कानून यह अनिवार्य करता है कि लाइसेंसीज को अपने इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए और लापरवाही या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन न करने के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोकना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल सेफ्टी मेजर्स में बदलने के लिए सुरक्षा नियमों का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया गया है। ये नियम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े कई पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की स्थापना और रखरखाव से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) के इस्तेमाल तक। इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है, यह एक नैतिक जिम्मेदारी है जो निर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योग्य कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। ये निरीक्षण संभावित खतरों की पहचान करने में मदद करते हैं, जैसे कि क्षतिग्रस्त तार, दोषपूर्ण ग्राउंडिंग और ओवरलोड सर्किट्स, जिससे समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करके दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पांचवां भाग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई आपकी सुरक्षा कवच है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट निर्माण श्रमिकों और संभावित बिजली के खतरों के बीच एक महत्वपूर्ण बाधा बनाता है। इस विशेष सामग्री में इंसुलेटेड दस्ताने, चटाई और जूते शामिल हैं, जो बिजली के झटके से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेफ्टी हेलमेट्स और आंखों की सुरक्षा श्रमिकों को गिरने वाली वस्तुओं और संभावित आर्क फ्लैशेस से बचाते हैं। पीपीई की प्रभावशीलता उचित प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। श्रमिकों को पीपीई के सही चयन, उपयोग और रखरखाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसकी सुरक्षात्मक क्षमताओं को अधिकतम किया जा सके।
पीपीई का नियमित निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह ठीक स्थिति में है और किसी भी क्षतिग्रस्त या घिसी हुई वस्तुओं को बदला जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिक हमेशा विश्वसनीय सुरक्षा से लैस हैं। छठा भाग, निरीक्षण और रखरखाव, बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कुंजी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और उपकरणों का नियमित निरीक्षण बहुत जरूरी है। योग्य इलेक्ट्रीशियन को ये निरीक्षण करना चाहिए और किसी भी तरह के टूट-फूट, क्षति या किसी भी संभावित खतरे की जांच करनी चाहिए। इन निरीक्षणों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखना उपकरणों की स्थिति पर नजर रखने और बार-बार आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। निरीक्षणों के साथ-साथ रखरखाव के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण भी जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का नियमित परीक्षण शामिल है, जैसे कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स या GFCIs और रेजिडुअल करंट डिवाइसेस या RCDs। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही ढंग से काम कर रहे हैं। किसी भी पहचानी गई समस्या को तुरंत दूर करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे बड़ी सुरक्षा जोखिमों में बदलने से रोक सकता है। सातवां भाग, आपातकालीन तैयारी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपात स्थिति आ ही सकती है। बिजली से जुड़ी घटनाओं का तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक सुपरिभाषित आपातकालीन योजना का होना बहुत जरूरी है। इस योजना में बिजली के झटके, आग और अन्य बिजली से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने की प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी श्रमिकों को ऐसी स्थितियों में क्या कदम उठाने हैं, इसकी जानकारी हो। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, विशेष रूप से बिजली से होने वाली चोटों के लिए साइट पर मौजूद सभी कर्मियों के लिए जरूरी है। यह प्रशिक्षण श्रमिकों को जरूरी जानकारी और कौशल प्रदान करता है ताकि वे घायल साथियों को तुरंत मदद दे सकें जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता नहीं पहुंच जाती। स्पष्ट रूप से चिह्नित प्राथमिक चिकित्सा किट, जिसमें जरूरी सामग्री हो, पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। आठवां भाग, सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना, एक सुरक्षित कार्यस्थल के लिए साझा जिम्मेदारी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिर्फ सुरक्षा अधिकारियों या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने का मतलब है ऐसा वातावरण बनाना जहां सुरक्षा सिर्फ एक प्राथमिकता न हो, बल्कि कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग हो। यह नियमित सुरक्षा बैठकों, टूल बॉक्स टॉक्स और खुले संचार चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो श्रमिकों को प्रतिशोध के डर के बिना संभावित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुरक्षित कार्य प्रथाओं को पहचानना और पुरस्कृत करना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के महत्व को और मजबूत कर सकता है। जो लोग लगातार सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उनकी प्रशंसा करके और उन्हें रेखांकित करके निर्माण कंपनियां दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे पूरे कार्यबल में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नौवां भाग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका। आधुनिक निर्माण परिदृश्य में प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बढ़ाने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिजली से जुड़े खतरों की पहचान, निगरानी और उन्हें कम करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को तैनात किया जा रहा है। उदाहरण के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे बिजली के उपकरणों में गर्म स्थानों का पता लगा सकते हैं, जो किसी भी तरह की खराबी या आग लगने से पहले ही संभावित समस्याओं का संकेत देते हैं। स्मार्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि सेंसर और अलार्म से लैस होते हैं, श्रमिकों और पर्यवेक्षकों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उन्हें संभावित खतरों के बारे में सतर्क कर सकते हैं।
ये तकनीकी उन्नति, व्यापक प्रशिक्षण और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति के साथ मिलकर ज्यादा सुरक्षित कंस्ट्रक्शन साइट्स का रास्ता साफ कर रही है। 10वां भाग, निष्कर्ष निर्माण में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक सुरक्षित भविष्य बनाना। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का पालन करके, मजबूत सुरक्षा नियमों को लागू करके और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम ऐसा निर्माण वातावरण बना सकते हैं जहां बिजली से जुड़े खतरों को कम से कम किया जा सके और हर कार्यकर्ता की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। प्रशिक्षण में निवेश करना, तकनीकी उन्नति को अपनाना और सुरक्षा के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना न केवल नैतिक दायित्व हैं, बल्कि स्मार्ट व्यावसायिक प्रथाएं भी हैं जो उत्पादकता में वृद्धि, डाउनटाइम में कमी और निर्माण उद्योग के लिए एक अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाती हैं। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर निर्माण परियोजना सुरक्षा से संचालित हो।